इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में कहा, जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, गाजा या वेस्ट बैंक में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने वॉशिंगटन में नेतन्याहू की मेजबानी करने के ठीक बाद इस रोड मैप को एक बड़ी सफलता बताया था और कहा था, इजरायल ने हमारी मदद की है और वे बहुत अच्छे रहे हैं। युद्ध खत्म करने के उनके प्लान में बड़ी सफलता मिली है, जिस पर इजरायल और हमास दोनों सहमत हुए थे। इसके तहत इजरायली सेना पीछे हटेगी, हमास हथियार छोड़ेगा और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स नई फिलिस्तीनी पुलिस बल के साथ मिलकर इलाके को सुरक्षित करेगा। लेकिन नेतन्याहू ने इस प्लान से साफ इनकार करते हुए कहा कि इजरायल 15 सूत्रीय दस्तावेज को स्वीकार नहीं करता। सेना तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक हमास के हथियार लिए नहीं जाते। इसका मतलब है भारी हथियार, हल्के हथियार, सभी तरह के हथियार। उन्होंने कहा कि इजरायल इस प्लान पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। चलिए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का 15 पॉइंट पीस प्लान है क्या। गाजा जंग को खत्म करने, हथियारबंद समूहों के हथियार जब्त करने, इजरायली सेनाओं को वापस बुलाने और इलाके का प्रशासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक संस्था को सौंपने का चरणबद्ध प्लान है ये। इस प्लान के तहत इजरायल और हमास को अगले चरण में जाने से पहले युद्ध विराम से जुड़े अपने मौजूदा वादों को पूरा करना होगा। इसके बाद हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुट गाजा का नागरिक प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा को सौंप देंगे। प्लान में भारी हथियारों, हथियारों के गोदामों, सैन्य ठिकानों और सुरंगों की पहचान करने और उन्हें कमेटी के कंट्रोल में रखने की भी बात कही गई है। इजरायली सैनिकों को फिलिस्तीनी प्रशासन वाले इलाकों से अलग करने और समझौते के लागू होने पर नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी। तय समय सीमा के तहत इजरायली सेनाएं चरणों में गाजा से हटेंगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय देखरेख में पुनर्निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं को बहाल करने का काम शुरू होगा। रोड मैप में लंबे वक्त तक चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया की भी बात की गई है, जिसका मकसद फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना है। न सिर्फ इजरायल ने ट्रंप के इस पीस प्लान से पल्ला झाड़ लिया है, बल्कि हमास ने भी इस समझौते पर कड़ी शर्तें रखी हैं। हमास ने साफ कहा है कि इजरायल को हमले रोकने होंगे। हालांकि ट्रंप ने भी इस पीस प्लान का ऐलान करते वक्त ये माना था कि ये प्लान लागू करना बड़ा मुश्किल हो सकता है।